दोस्तों, मैं युक्ति कंप्यूटर से राहुल सर और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल युक्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्सेल के अंदर वी लुकअप फार्मूला के बारे में देखा था और इस वीडियो में हम वी लुकअप के बारे में ही देखने जा रहे हैं, लेकिन इस फार्मूले में हम एडवांस लेवल ऑफ वी लुकअप के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेम डाटा यूज़ किया था और यही डाटा था स्टूडेंट्स के अटेंडेंस शीट का, और वहाँ पे हमने मैनुअली जो कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे वी लुकअप फार्मूला जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉलम इंडेक्स नंबर। अगर मैं इसे जूम करूँ तो आपको आसानी से दिख सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर। तो एक्चुअली कॉलम इंडेक्स नंबर ये होता है कि जिस भी हेडिंग के अंदर हम वी लुकअप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो हेडिंग हमारे जो रेफरेंस कॉलम है, रेफरेंस कॉलम यानी लुकअप वैल्यू जो होता है वो हमेशा हमारे फर्स्ट कॉलम में ही आना चाहिए। तो वो आप चाहिए तो टेबल में आप उसे रेफरेंस कॉलम भी मान सकते हैं। तो वहाँ से वो जो हेडिंग वाला है यानी जैसे भी क्लास वाला है, तो ये कितने नंबर पे है इसे हम कॉलम इंडेक्स नंबर कहते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फिर अगेन हम चालू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग तो एडवांस लेवल वी लुकअप यूज़ करेंगे। एडवांस लेवल में हम क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स की जगह हम नंबरिंग टाइप नहीं करेंगे, बट वहाँ हम कॉलम्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो काम करने के लिए, जो वी लुकअप फार्मूला हमें अप्लाई करने के लिए टेबल के अंदर 5 to 10 मिनट्स लगते थे, वो मिनटों में आसानी से हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। वी लुकअप टाइप करते हैं हमारे हेडिंग के अंदर और पहला हमारा है लुकअप वैल्यू। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम एक्चुअली टेबल के अंदर से फाइंड आउट करना चाहते हैं। जो हमारा मेन पर्पस है कि हम ये एक्स वाई जेड डेटा को इमीडिएट देख सकें, तो वो हमारा है लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट के नीचे देखिए मैंने यहाँ पे करण आपको दिख रहा होगा, तो ये करण, इस पे क्लिक करता हूँ, यानी यहाँ पे हम नेम्स चेंज करेंगे और उनका रेस्ट ऑफ द डेटा जो उनसे रिलेटेड डेटा है वो हमें आगे के रो में या कॉलम में दिखना चाहिए। तो अगेन अब यहाँ पे हम एडवांस लेवल वी लुकअप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे F4 से फिक्स कर देंगे, यानी जो अभी हमने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया उस लुकअप वैल्यू को हम F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे। जैसे वो फिक्स हो जाएगा, अब मैं कॉमा अप्लाई करते साथ मेरा जो ये फार्मूला सिंटेक्स है टेबल एरे पे शिफ्ट हो गया। जैसे ये टेबल एरे पे शिफ्ट हुआ तो मैंने सिलेक्शन किया ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ से मुझे सिलेक्शन करना है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स का मैं सिलेक्शन करता हूँ और मैं यहाँ तक इसे सिलेक्ट कर दिया, यानी हमारा क्या हो गया, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। अब इसे भी मैं फिक्स कर देता हूँ F4 प्रेस करके। टेबल एरे हो गया हमारा सिलेक्शन। अब मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। जैसा ही मैंने कॉमा प्रेस किया ये कॉलम इंडेक्स नंबर पे आ गया। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर पे आ गया है तो हम दो काम कर सकते हैं। पहला, या तो मैनुअली हम नंबर 2 टाइप करते हैं, क्योंकि कॉलम नंबर 1 हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो क्लास हमारा सेकेंड कॉलम हो गया। तो हम एक तो वहाँ पे 2 टाइप करके और रेंज जो हमारा लुकअप का है वो डाल के 0 डाल के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे एडवांस लेवल का फार्मूला अप्लाई करने चाहते हैं और हम ये नहीं चाहते कि हम हर सेल में जाके वापस 1 2 2 3 4 ऐसा कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करें। तो उसके लिए एक फार्मूला है कॉलम्स का। तो यहाँ पे ये कॉलम्स का फार्मूला है, इसे आप लीजिए और यहाँ पे जो नेम ऑफ स्टूडेंट है ध्यान रखना, जहाँ से आप डेटा को सर्च कर रहे हैं जहाँ पे, तो वो नेम ऑफ स्टूडेंट और क्लास, पहले 2 हेडिंग को सिलेक्ट करना, पहले 2 हेडिंग को, और उसमें से भी जो हमारा पहला है नेम ऑफ स्टूडेंट लुकअप का जो हेडिंग है उस हेडिंग को आप F4 प्रेस करके लॉक कर दीजिए। तो यहाँ पे ये लॉक हो गया। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
ब्रैकेट क्लोज होने के बाद यहाँ पे मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। जैसा ही मैंने कॉमा प्रेस किया, यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। तो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हम लोग एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 पुट करते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। ब्रैकेट ये खुद एक्सेल खुद ही क्लोज कर लेगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब अगेन हमें इंडिविजुअल यहाँ हर सेल में फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अप्लाई किया था। अब सिर्फ आप इसे ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करते साथ ही आपका ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो करण दीक्षित का यहाँ पे हम नाम देख लेते हैं। ये रहा 12 नंबर पे करण दीक्षित। तो ये देखिए आपका उनका डिफ़ॉल्टर, यहाँ पे भी डिफ़ॉल्टर आया, अटेंडेंस हमारा 72। ये आप यहाँ पे जाके जब राउंड ऑफ कर देंगे तो वो वैल्यू 73 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। तो एग्जैक्ट हमारा यहाँ पे वैल्यू, ये फर्स्ट टाइप ऑफ द वी लुकअप हमने देखा, जिसके अंदर हमने कॉलम का फॉर्मूला, जो देखिए इसमें हेडिंग में आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे ये कॉलम्स, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, हमारा ऑटोमेटिक हो गया। मतलब हमें खाली एक सेल में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा और सेकंड बाकी इसे हमने ड्रैग कर दिया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल और बहुत यूज़फुल फार्मूला है वी लुकअप का। आपको ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहेगा जब आप इंडस्ट्री या कहीं पे जॉब करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला हम इसी वीडियो में देख रहे हैं कि हम एक ही, जैसे कि हमारा ये आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ और थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे वी बेल्ट टाइप किया, तो ये देखिए यहाँ पे वी बेल्ट का डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे पुली टाइप करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे ये पुली का डेटा आ गया। यानी ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है, लेकिन ये हमने किया कैसे, तो ये हमारा वी लुकअप का ही एक पार्ट है एडवांस लेवल में। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि हम एडवांस लेवल में देख रहे हैं, तो अब एडवांस लेवल में हमें ये देखना है कि देखिए वी लुकअप क्या करता है। वी लुकअप में अगर हम समझो किसी पहले मैं आपको इसका एक सिंपल फार्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ कि जैसे कि अभी ये फार्मूला है, ये मैं स्टॉक आइटम को मेरा लुकअप वैल्यू बना देता हूँ और मैं यहाँ से बेरिंग डेटा ले लेता हूँ और इसे हेडिंग को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई किया। लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे में मैंने ये टेबल पूरा कंसिडर किया। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह या डायरेक्टली हम यहाँ पे ये 2 है, कॉमा 0 एंटर। अगेन इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर 3 कॉमा 0 और इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर और कॉमा 0 100। देखिए मैंने ये बहुत सिंपल वाला फार्मूला था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट अपना सिंपल नंबरिंग करके यूज़ किया। अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप वैल्यू F4 से फिक्स कर दीजिए, कॉमा स्टॉक आइटम में टेबल पूरा, कॉमा देन उसके बाद वापस कॉलम, हेडिंग में स्टॉक आइटम और क्वांटिटी, और इसमें भी हमने फर्स्ट जो रहता है लुकअप वैल्यू की हेडिंग उसे फिक्स कर दीजिए, कॉमा 0 और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब इसे आप चाहे तो ड्रैग कर दीजिए। मतलब जो हमने पीछे देखा था कितना इंटरेस्टिंग और कितना इजीली ये हो गया। अदरवाइज नहीं तो अभी जस्ट
1 मिनट पहले मैंने हर इंटू 1 2 3 4 ऐसे कॉलम्स नंबर डाले, फिर हर सेल में फार्मूला अप्लाई किया। तो जो हमने पिछला यहाँ कॉलम में देखा था, आपने देखा होगा कि यही सेम फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया और बहुत फ्यू सेकेंड्स में हमने पूरा फार्मूला अप्लाई करके दिखाया आपको मैंने। तो अगेन मैं अभी अब जो मेरा मेन मुद्दा है यहाँ आपका बताने के लिए, देखिए यहाँ पे क्या है, बेरिंग। तो बेरिंग यहाँ पे 1 बेरिंग, 2 बेरिंग, 3 बेरिंग, लेकिन ये जिस वी लुकअप ने इसने क्या किया है, सिर्फ आपको फर्स्ट बेरिंग है उसी का डेटा दिया है। तो बाकी बेरिंग्स का क्या होगा, क्या वो हमारे डेटा के बाहर है या टेबल के बाहर है? तो ऐसा तो नहीं है, वो हमारे टेबल के अंदर ही है और हमें ये वैल्यूज चाहिए। तो फिर ये काम कैसे कर सकते हैं, ये कहाँ पे हो सकता है? तो जब एक ही टेबल में सेम वैल्यू रिपीटेड हो, तब हमें जो अलग तरह का फॉर्मूला यूज़ करना होगा वो देखने जा रहे हैं वी लुकअप का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दिखाने का मतलब ये था आपको कि अगर हम सिंपल वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अगर टेबल के अंदर और मल्टीपल वैल्यूज़ है, तो वो सिर्फ फर्स्ट इनिशियल वैल्यू जो होगी उसी को दिखा देगा, रेस्ट ऑफ द वैल्यू को वो नेग्लेक्ट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को सिर्फ और सिर्फ जब सिंगल वैल्यू एनालिसिस करना है तभी यूज़ करेंगे। रेस्ट ऑफ द मतलब एक ही टेबल में अगर मल्टीपल वैल्यूज़ सेम वैल्यूज़ है तो उसके लिए अभी जो हम देखने जा रहे हैं वी लुकअप का एडवांस लेवल, वो फार्मूला देखेंगे और इसका हम यूज़ करेंगे हेल्पर टैब के थ्रू। किसके थ्रू? हेल्पर टैब। अब हेल्पर कॉलम हम बना लेंगे। हेल्पर कॉलम ये बना देंगे कि यही जो बेरिंग है ना उसे डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, यानी डिफरेंस कर देंगे, वन बेरिंग को नंबरिंग कर देंगे, बट यहाँ इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि आपको ये वैल्यू दिखे, ना कि ये नंबर वाला। तो उसके लिए फर्स्ट पहले आपको एक हेल्पर कॉलम बनाना होगा। हेल्पर कॉलम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी मैं पूरा इसे डिलीट कर देता हूँ फार्मूला। हेल्पर टैब बनाने, हेल्पर कॉलम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल टू ये जो बेरिंग है इस पर क्लिक करिए, उसके बाद एंड प्रेस करिए। एंड ये जो रहता है दो वैल्यू को कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम अगेन इन्वर्टेड कॉमा, इसके बीच में डैश का हम यूज़ करेंगे, फिर से हम इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करेंगे और काउंट इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसका? काउंट इफ का। तो काउंट इफ का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अगेन हमें पहला ही सेल को क्लिक करना है, फिर डबल कोट, और जो फर्स्ट वैल्यू हमारी है डबल कोट के अंदर इसे फिक्स कर देंगे F4 के थ्रू। अगेन हम कॉमा प्रेस करेंगे और फिर से बेरिंग सेल को क्लिक करेंगे। यानी आपको एवरी टाइम जितने भी हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया है सब जगह खाली ये बेरिंग को ही लेना है, यानी फर्स्ट सेल को लेना है, नॉट अ बेरिंग बट फर्स्ट सेल को ही लेना है। ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर प्रेस कर दो। यहाँ पे हमारा, हाँ यहाँ पे हमने एक चीज़ रहेगा हमारा एंड करना, एंड लेना। तो हमने यहाँ पे एंड ले लेते हैं और आपका ये कंटिन्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड क्या हो रहा है, कनेक्शन करने का काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला ये रहा, ये आपको फार्मूला दिख जाएगा। अब हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको ड्रैग किया तो ये क्या हो गया हमारा, ड्रैग करने से देखिए इसको नंबरिंग आ गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, जैसा हमारा ये हेडिंग है ऐसा ही ये हेडिंग को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। हेडिंग को कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इसमें। वी लुकअप, अब सबसे पहले हमने क्या किया है, पुली को सेलेक्ट कर, यानी जो हमारा लोकेशन है जहाँ से हम चेंजेस करने वाले हैं वैल्यू का, उसे एज अ लुकअप वैल्यू मान लीजिए, फिर उसे फिक्स कर दीजिए F4 प्रेस करके। देन हम उसमें प्रेस करते हैं एंड। तो यहाँ पे हमने एंड ले लिया। अब एंड के बाद डबल कोटेड
डैश डबल इंटरवल कॉमा, फिर से एंड लेना है आपको, एंड देन उसके बाद आपको ये हेल्पर टैब जो है उसे कनेक्ट करना है। हेल्पर टैब के अंदर जो आपका ये कॉलम के है इसे हमें फिक्स करना है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारा हेल्पर टैब फिक्स रहे, आगे मूव ना करे। तो उसीलिए हम इसमें डॉलर का साइन अप्लाई किया, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे में हमें ये पूरा टेबल और इस पूरे टेबल को आपको फिक्स कर देना है, कॉमा काउंट इफ नहीं, कॉलम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि अब यहाँ पे हमें वो कॉलम इंडेक्स मांग रहा है। तो अगेन कॉलम इंडेक्स के लिए आपको ये दोनों हेडिंग, हेल्पर हेडिंग और स्टॉक आइटम, ये दोनों, और उसमें से जो फर्स्ट है हमारा उसे फिक्स कर देते F4 प्रेस करके, एंड देन इसे हम ब्रैकेट क्लोज कॉलम के लिए और 0 अप्लाई करके अप्लाई फॉर्मूला एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका पुली आ गया। अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। जैसे मैंने इसे ड्रैग किया तो ये देखिए पूरा जो पुली का है रिकॉर्डेड वो आ गया। अब यहाँ पे पुली 2 ही है हमारे इस टेबल के अंदर। थोड़ा मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ तो जिससे आपको आसानी से समझेगा। ये देखिए आपका ये हो गया आपका। अब मैं यहाँ पे बेरिंग टाइप करता हूँ, देखिए बेरिंग, 3 बेरिंग है, तीनों बेरिंग यहाँ पे विथ वैल्यू आ गए। यानी ये फार्मूला जो हमारा है थर्ड वन, जिसके अंदर अगर एक टेबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, क्या मल्टीपल वैल्यूज है, तो उस मल्टीपल वैल्यूज को इजीली हम काउंट या उसे शो कर सकते हैं एक आगे नेक्स्ट टेबल के शॉर्ट वैल्यूज में। अगेन अब हम यहाँ पे तीसरा टाइप देखने जा रहे हैं कि अगर हमें किसी 2 अलग अलग शीट पे जो वैल्यूज़ हैं सेम डेटा का, जैसे कि यहाँ पे ये सेम नेम्स हमारे इस टेबल में और शीट 2 के टेबल में कॉमन है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो लास्ट कॉलम है शीट 2 का ये शीट 1 में आ जाए। तो हम किस तरह से 2 शीट को वी लुकअप के थ्रू इंटरकनेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए अगेन वी लुकअप और लुकअप वैल्यू हमारा यहाँ से नेम ऑफ स्टूडेंट्स कॉमा, और इस वक्त हम शीट 1 पे हैं, हमें क्या करना है शीट 2 का डेटा शीट 1 में लाना है। तो अगर हमें शीट 2 का डेटा शीट 1 पे लाना है तो हमें शीट 2 पे जाना होगा और वहाँ जाके पूरे टेबल को सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको शीट 2 और फिर आगे जो हमारा सिलेक्शन वो आ गया। ध्यान रखना वापस आपको ऐसा नहीं करना है कि शीट 1 पे क्लिक कर लूँ और आगे जाके जो कॉलम इंडेक्स नंबर वो रहेगा वो सब टाइप करूँ, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं इस पे ही रहिए, अदरवाइज आप 1 पे फिर से क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहीं पे रहना है, कॉमा प्रेस करिए और उसके बाद यहाँ आपसे वो डिमांड कर रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम काउंटिंग कर लेते फिलहाल मैनुअली 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 0 और यहाँ से हम एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल गया, यानी जिस शीट 2 में जो वैल्यू थी वही वैल्यू यहाँ पे कैरी हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा डेटा को। अब अगर हम शीट 2 में कोई भी चेंजेस करते हैं, एज्यूम करिए कि मैं यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है उसका परसेंटेज रिड्यूस कर देता हूँ 70, तो यहाँ पे 70 अलाउ फॉर एग्जाम, यहाँ पे मैं इसे डिफ़ॉल्टर लिख देता हूँ क्योंकि डेटा सेम है तो दिख नहीं रहा है वो। ये देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्टर लिखा
तो यहाँ पे भी डिफ़ॉल्टर आ गया। यानी हम यहाँ पे जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो ये हमारा शीट 2 मास्टर शीट हो गया, जो हम चेंजेस करेंगे उसका रिफ्लेक्शन हमारा शीट 1 में। यानी हमें इसका बेनिफिट ये है कि एवरी टाइम हमें जाके कॉपी नहीं करना होगा। हम कितनी भी शीट्स क्रिएट करेंगे, मास्टर शीट्स में चेंज करेंगे, वहाँ हमारी नई शीट्स जनरेट हो जाएगी। तो ये था दोस्तों हमारा वी लुकअप, एडवांस वी लुकअप का फार्मूला, जिसके अंदर हमने मल्टीपल शीट्स को जो शीट्स को ज्वाइन किया। हमने कॉलम्स का फार्मूला अप्लाई किया ताकि हमें नंबर ऑफ कॉलम्स टाइप ना करना पड़े। और हमने अगर एक टेबल में मल्टीपल वैल्यू सेम मल्टीपल वैल्यू है तो उसे किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये था हमारा एडवांस लुकअप का फार्मूला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे जो नए वीडियोज़ आएंगे वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।